20 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। सिर्फ 5-6 आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। और अल्लाह और रसूल की इताअत करो, तवक़्क़ो है कि तुम पर रहम किया जाएगा। दौड़ कर चलो इस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं, दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहुश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो मान अल्लाह इन्हें याद आ जाता है। इससे वो अपने खुसरों की माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो, और वो कभी दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा इनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में इन्हें दाखिल करेगा जिनकी नीचे नहरें बहती होंगी और वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक आमाल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुज़र चुके हैं, ज़मीन पे चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम व हिदायत को छुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ़ और सरीह तंबीह है जो अल्लाह से डरते हैं और उनके लिए हिदायत और नसीहत। दिल शिकस्ता ना हो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान इकराम, अभी आपके सामने मैंने जो आयतें तिलावत की हैं वो सूरह आल इमरान आयत नंबर 131 से 139 तक है। अज़ीज़ दोस्तों, इंसानों की ज़िंदगी का एक ख़ास फितरत होती है कि वो कुछ इनाम चाहता है, कुछ काम करने के बाद इसकी अंदर से एक फितरत सी होती है। यहाँ अल्लाह ताला इन आयतों के अंदर हम देखते हैं कि इन आयतों के अंदर हमारे लिए क्या हिदायत है। बेशक ये सरचश्मे हिदायत है जो इन बातों को गौर और तदब्बुर के साथ सुनते भी हैं और उस पर अमल करने का दायिया भी रखते हैं और पुरअज़्म रहते हैं
और सुनकर न सिर्फ अमल करते हैं बल्कि लोगों तक इस बात को पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां हमको ईमान की दौलत से नवाजा है, वहीं हमारे लिए एक फ़र्ज़ ऐन है कि हम नेकी का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले आपको मैं एक एक हुक्म के ताल्लुक़ से बताते हैं। अगर इन हुक्म अहकाम पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको कितनी नेमतों से नवाजेंगे। सबसे पहले वाला जो हुक्म है, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल के, और अल्लाह और रसूल की इताअत करो। ज़ाहिर है कि हम जब अब्द हैं अल्लाह की इताअत करेंगे, और उसकी इताअत का जो तरीक़ा है उसमें रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिस पर हम चलकर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। इस दुनिया में भी आराम से रखते हैं और आखिरत में अल्लाह के इनामा से हम सरफराज हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हुक्म है, इसके अंदर बहुत ही मौलक़त तलाला आयतें हैं, तो गौर से सुनिए कि सबसे पहली जो बात कही आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, सबसे पहले कि तुम अल्लाह की इताअत करो, और बेशक उसके बाद फिर आपके लिए कामयाबी की राहें खुल जाती। जैसे ही मस्जिद में दाखिल होते हैं क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक व सहिल लना अबवाब रिज़्क़, जो भी है कि ऐ अल्लाह कि मेरे लिए तेरे रहमत के दरवाजे खोल दे जी। अब उसके बाद चूँकि हमारा मुख्तसर सा लिमिटेड वक्त होता है, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता, मैं सरसरी तौर पर बताते जा रहा हूँ कि किस तरीक़े से अल्लाह ताला हमको इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी के क्या रास्ते बताते हैं, कैसे कितने आसान। और इसके बाद दूसरी जो आयत है वो सारिउ, कि दौड़ो। कैसे दौड़ो? जैसे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हम दौड़ भाग करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, ताकि हमको कि कोई अच्छा जॉब मिल जाए या कुछ कारोबार कर रहे हैं तो उसका मैंने कोशिश करते हैं कि उसमें दौड़ो का मतलब ये नहीं कि भागते भागते काम नहीं करते, उस अल्लाह की मग़फ़िरत को, वो सारी इला मग़फ़िरत, अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए दौड़ो। मैं रब को, तुम्हारे रब की उस मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, तो क्या मिलेगा उसका? वो जन्नतिन अर्ज़ुहा, उस मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो जिसको, जो जन्नत, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसका अर्ज़ समावात और ज़मीन और आसमान के जैसा, उतनी चौड़ी, उतनी लंबी, उतनी वगैरह है। कभी देखिए आप, ज़िंदगी के अंदर हम थका देने वाली ज़िंदगी है। मैं जो बच्चा फ़र्ज़ कीजिए केजी से लेके ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 22-23 साल उसके यूँ खप जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उसको आसूदगी बने, उसके एक सेटिस्फाइड जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है ना। बाहर से बाहर उसने कमाई हासिल की तो जाहिर है कि वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लैट खरीदे या 2 फ्लैट खरीदेगा, 10 फ्लैट खरीदेगा, कुछ कार्य वगैरह में। उसके बावजूद भी उसकी जो अंदर से जो तड़प है वो उसकी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब अल्लाह की राह में आप दौड़ते हैं, उसकी मग़फ़िरत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की नाराज़गी से हम बचते हैं। और अब हमारी जो ज़िंदगी है वो खशियत वाली ज़िंदगी, हर हाल में हम अल्लाह के बंदे हैं, तो ज़ाहिर है कि हर हाल में उससे डरती हुई ज़िंदगी गुजारेंगे, तो बेशक अल्लाह ताला हमको उस जन्नतों की इनामत से नवाजेगा जिसका अर्ज़, जिसकी तूल और अर्ज़ इतना है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माने आपको चंद 100 गज़ का फ्लैट या 200 गज़ का फ्लैट, 500 गज़ का फ्लैट या 2-4 विले भी अगर ख़रीद लें हैं तो अपनी सारी ज़िंदगी यूँ ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक मौत का, एक जो फ़ानी ज़िंदगी का वक्त दिया जाता है 60-70 साल के बाद, उसके बाद खाली हाथ चले जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता है वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि देखो तुमने कल के लिए क्या भेजा है। और ये जो अल्लाह की राह में जो हमारी आपकी जो दौड़ धूप होगी इंशाअल्लाह बेशक कामयाबी की तरफ हमको ले जाए। और ये जो है कि उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, वादा किया गया है उन नेकोकार लोगों के लिए जो मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं, अल्लाह के हर हाल में डरते हैं, खा खुले मामला हो या पब्लिक लाइफ हो या उसकी अपनी खानगी ज़िंदगी हो। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, देखिए आप कैसे कैसे हमारे पास पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया कि पहली बात अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, फिर उस तरफ दौड़ो उसकी मग़फ़िरत की तरफ जिसके। अब देखिए, आप फ़र्ज़ कीजिए आपके मेरे जहन में एक बात आ गया कि कल
कल सऊदी अरब का वीज़ा आपको मिलने वाला है या यूएस का आपको वीज़ा लगने वाला है और आप बंजारा हिल्स पे वहाँ जाए कॉन्सुलेट में जाके 3 बजे चले जाना और 4 बजे से वहाँ से सिर्फ 50 लोगों की आप स्टैंपिंग होगी। क्या करेंगे हम? बीमार भी हैं, बारिश भी हो रही, तो किसी भी सूरत में कॉन्सुलेट को पहुँचने की कोशिश करेंगे और उन 50 लोगों के अंदर हमारा अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करेंगे, जबकि अल्लाह ताला रोज़ ज़मीन आसमान पर आकर कहते हैं है कोई मग़फ़िरत वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई परेशान हाल उसकी मैं परेशानी दूँ, है कोई मक़रूज़ मैं उसके क़र्ज़ अदा कर दूँ। अब देखिए हमारा यकीन उस अमेरिकन कॉन्सुलेट की ऐलान पर है या अल्लाह की इस किताब पर, जबकि हम कहते हैं कि अल्लाह की भेजी हुई किताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि में वही की गई है और उसका एक एक लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने वाला है। ये ईमान और यकीन जब हमारे दिलों में आ जाएगा इंशाअल्लाह हमको कोई हमको शिकस्त नहीं दे सकेगा। और उसके साथ साथ फिर उनके जो कैरेक्टर बताए जा रहे हैं, क्या पैरामीटर्स देखिए, अल्लज़ीना वो लोग युनफ़िक़ूना माल खर्च करते हैं, फ़िस्सर्राई यानी तकलीफ़ में, वद्दर्राई के खुले बहुत ही छुपे तरीके से, एक हाथ से दे रही तो दूसरे किसी गरीब की मदद कर रही, अपनी वाहवाह नहीं चाहते, रियाकारी नहीं करते, बहुत ही छुपे तरीके से उसकी मदद करते हैं। वज़र्राई माने बिल्कुल या तौर पे हैंड टू माउथ मामला है, मगर उसके बावजूद भी हम अपनी जेब से निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि उसका कुछ भला हो जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी और एक कैरेक्टर क्या है, वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं। अपना कोई ज़ेदस्त जो शख्स हो, अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, माफ़ करते हैं। काज़िमीन अल-ग़ैज़ व आफ़ीन अन-नास, लोगों पर मतलब बहुत ही रहमदिली से पेश आते हैं। वल्लाहु बेशक युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला ऐसे मोहसिन जो अल्लाह, देखिए हमारा जो शुमार है, जब ये कैरेक्टर हमारे अंदर पैदा होंगे अल्लाह ताला हमको मोहसिनीन के ज़ुमरे में शामिल करेगा। कितना बड़ा कर्म है हमारे आका का, सारी ज़िंदगी उसकी भी, सारी सलाहियतें उसी की दी हुई हैं। और उसके साथ साथ कहते हैं कि भाई तुम छुपे हुए बग़ैर रियाकारी के खर्च करते हैं, और उसके साथ साथ बदहाल भी हैं, बिल्कुल हैंड टू माउथ मामला है, खाली बहुत ही लिमिटेड आमदनी उसके अंदर से भी निकालनी। बाद मामला होता है ना कि अरे नहीं भाई हमारे कुछ खाने को नहीं, कहाँ मस्जिद को चंदा देना होता है ना भाई, कहाँ दीन की इशाअत के लिए पे देना, पहले हमारा खाना तो नहीं दो। हालांकि खाना खा रहे, ज़िंदगी हो रही, सब हो रही, ठीक है। उसी औक़ात खुदा न खास्ता उसको मुझको या आपको कैसी परेशानी लाखा हो जाती है, घर में जो भी अमाउंट रहा ले जाके उस डॉक्टर को दे दें। मामूली सी बात बता रहा हूँ, क्या पानी पीते हम, एक थोड़ी देर के बाद आपको पेशाब जाने के लिए मौका मैंने आज ज़रूरत महसूस होती है। फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता किसी का पेशाब रुक जाए, घर में जो भी जमा पूंजी थी डॉक्टर को ले बोलते भाई मेरा इसका इलाज करो, बहुत ही तकलीफ़ में हुए हैं, करते नहीं, बताइए आप, बिल्कुल है ना, ठीक है। वल्लज़ीना, ऐसे लोगों से, फिर अब उसके कैरेक्टर किस तरीके से हैं, एक तो छुपे मलते हुए करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं। उसके बाद वल्लज़ीना, उन लोगों से इज़ा फ़अलू, अगर कोई फहश काम हो जाता है, इंसान है, गलती हो सकती है, बेशक गलतियों से कोई मुबर्रा नहीं, इंसान नसीब नहीं, इंसान है, भूल जाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, अगर कुछ उनसे कुछ बुराई का काम हो जाता है, फहश काम हो जाता है, किसी को गैर गलत कह देते हैं या गाली गलौज का मामला हो जाता है, खुदा ना खास्ता, खुदा अल्लाह हमको माफ़ करे, अल्लाह उससे हमको बचाए रखे। इज़ औ ज़लमु, और अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं, ज़करुल्लाह, फ़ौरन अल्लाह उनको याद आ जाता है, फ़स्तग़फ़िरू ज़ुनूबी, और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। कौन है अल्लाह के सिवा, कौन है? ऐ लोगों जो अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, मेरे रहमत से मायूस ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअन, वो तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह के सिवाय हमारे गुनाहों को, कोताहियों को माफ़ फरमाने वाले, हमारे ख़ताओं को, लग़ज़िशों को। हम अपनी ज़ोरों की नमाज़ में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे कोताहियों को माफ़ फरमा दे, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे। गलतियों के पुतले हैं, लेकिन अल्लाह की जो शान ग़फ़ारियत है, रहमानियत है, बेशक आओ मेरे बंदो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो मैं बिल्कुल तुमको बिल्कुल करीब व कबूल करता हूँ। कोई वास्ते की ज़रूरत नहीं है आपको, दिल के एहसास के साथ
फजर तो पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, फजर से थोड़ी देर पहले 10 मिनट उठ जाएं, वो कितना प्यारा वक्त है तहज्जुद का। और उसके साथ साथ सजदे में जब जाएं अपने आप को सरेंडर कर दें, सबमिट कर दें, हवाले कर दें उस करीम आका की। कितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमको नवाजा है। और देखिए उसके बाद आपके दिल का हाल, और देखिए कि अल्लाह ताला आपकी उस सरगोशी को सुन रहा है। कैसा प्यारा वक्त होता है, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वलम युसिर वला मा फ़अलू वहुम यअलमून। और अपने किए पर जो गलतियां हो रही हैं, लफ्ज़िशें हो रही हैं, उस पर इसरार भी नहीं करते। किसी को गाली दीजिए, किसी का माल हड़प कर लिया या किसी को कर लिया, उस पर इसरार भी नहीं करते। कोई कहता है कि तुमने गलत काम किया तो फ़ौरन मतलब कि नादिम हो जाते हैं और जिस शख्स से उससे जाके माफ़ी मांग लेते हैं, उसके साथ साथ तलाफ़ी कर लेते हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, ये जज़ा है उस मौला की तरफ से जो बहुत ज़्यादा रहमान है। और उसके साथ साथ न सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, बल्कि उनके तरफ कि अल्लाह ताला क्या था फरमा, जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि अल्लाह ताला ऐसी जन्नतों में हमको दाखिल फरमाएंगे जिसके नीचे मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे। ज़रा तस्वुर तो कर लें आप, बहुत बड़े आपका एक बड़ी पहाड़ी पर या बिल्कुल तो आप वादी में बैठे हुए, एक बहुत बड़ा आपका रिजॉर्ट है या फार्म हाउस है, उसमें नहरें बह रही, तो आपका दिल की कैफियत क्या होती है, कितनी फ़रहत महसूस होता है। जबकि अल्लाह ताला खालिदीन फ़ीहा, उसी में तुमको रहना है हमेशा हमेशा, लगे उन नेमतों से सफ़र क्या है। आपका जो ट्रांजिशनल पीरियड की जो ज़िंदगी है, जो मुख्तसर ज़िंदगी है, खा वो 60 साल की हो, 70 साल की हो, बोनस की ज़िंदगी है, जो भी है, 40 साल में भी लोग मर जा रहे हैं, 50 साल में भी लोग मर जा रहे हैं। लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी में आपका हमारा होश का जो मामला है कि इंसान जो मुड़ता है अपनी ज़िंदगी, जैसा इंटरमीडिएट के बाद कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बच्चा गुजरता है, इसी तरह से 15 साल के बाद उसको जब होश आ जाता है तो कुरान पढ़ना शुरू करता है, हदीसों का मुताला करता है, सीरत पढ़ता है, और उसके बाद जब उससे मेहनत करता है अल्लाह की राह में, तो कितने साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक मैक्सिमम, उसके बाद तो होश हवास खो देते हैं। छोटी सी मेहनत कर ली, उसके बाद अब देखिए वो शख्स जो अपने छोटे से फ्लैट्स को या फार्म हाउस को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह की राह में मेहनत करो इंशाअल्लाह। अल्लाह के दीन की इशाअत के सिलसिले में इलाए कलमतुल हक़ को, इस दीन को नस्र करने के लिए, इस दीन को कायम करने के लिए हर मामला हमारी, क्योंकि ऐसा नहीं कि दीन को मजहबी जो दीन इस्लाम है कोई इबादतों का मजमुआ नहीं कि नमाज़ें पढ़ ली और उसके साथ साथ अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर दे, नहीं, ये तो है फ़र्ज़ है, अरकान है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, अच्छा सारी चीज़ें, मगर उसके साथ साथ अपनी बाकी की जो ज़िंदगी, मैं मस्जिद को आ रहा हूँ, कितनी मिनट गुजारता हूँ, उसके बाद फिर मैं किसकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारूँगा? अल्लाह ही के ना। मेरी ज़िंदगी में, इस दुनिया में अल्लाह का हुक्म चलेगा, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये हमारे दिलों का एक वो हो, अज़्म हो, हौसला हो कि मैं इस दुनिया पर दीन कायम करूँगा। खामोश सके लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें, बल्लिग़नी वलो आया, अगर एक आयत भी क्यों ना मालूम हो, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो। बेशक अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अरबी से हमको पूरी वक़फ़ियत हासिल हो जाए, ग्रामर हो, बहुत ही आलिम हो, उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती भाई। उसके बाद फिर कहा जा रहा है वो निअम अजरुल आमिलीन, के तुम जो लोग कर रहे थे ना, कितना अल्लाह ताला बावक़ार है कि तुम जो काम कर रहे थे, खशियत वाली ज़िंदगी तुम्हारे लिए ये जज़ा है, तुम्हारे लिए इनामात हैं। और उसके साथ साथ फिर डराया गया, क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन, देख लो इससे पहले जो लोग गुजरे थे, फसीरू, घूम फिर कर दिलो, सयाहत करो, सैर व सवायत करो, फिल अर्ज़, इस दौर के अंदर मैंने अपने फंजुर, और देखो कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, देखो किस तरीके से हमने जो हमको झुटलाते थे, अल्लाह की आयतों को झुटलाते, रसूलों को झुटलाते थे, उनका हाल कैसा किया आद और समूद का। देखिए जिस वक्त ये आयतें, मक्की सूरत है, ये आयतें सुनाई जा रही थी, उस माशरे के अंदर कहा जा रहा है दाओ को देखो, तुम जब मक्के से तुम शाम को जाते हो, मक्के से यमन को जाते हो, उन मदायन सलाहत की तरफ देख लो किस तरीके से हमने आद और समूद जो पहाड़ों पर काट कर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, बड़े खद्दो क़ामत के थे, और उनको बड़ा रोम था कि भाई हमको कोई शिक्ष देने वाला नहीं, अल्लाह ताला की सिर्फ एक चिंगाड़ से उनके साथ उनको माने खजूर के तनों की तरह से वो बढ़ गए। देखो 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 देखो, आज हम भी देखते हैं ना,
इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ कि किसी सूरत में जो जुल्म करता है, जो अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, उनका तो माने दर्दनाक अज़ाब से उनका अल्लाह ताला उनको दो चार फरमा देंगे। हाज़ा बयान लिन्नास, ये लोगों के लिए एक बयान है कि नसीहत है, और वह हुदम व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और ये हिदायत है उन लोगों के लिए, रहमत है उन लोगों के लिए, लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ीनों के लिए जो अपनी ज़िंदगी मुत्तक़ी बनकर गुजारते हैं, खशियत के साथ अपने गुजारते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये रहमत और हिदायत है बेशक। उसके बाद फिर ढारस दी जा रही है दोस्तों, ज़रा गौर से सुनना इस आयत पर, वला तहीनु, न डरो, वला तहज़नु, न डर के अब आप घरों में बैठ के नहीं कि मौत एक ही मरतबा आने वाली है, जुल्म हो रहा है, अगर कुफ्र बातिल आप पर जुल्म कर रहा है तो मैदान अमल में आ जाओ। डर के बैठेंगे तो वहाँ भी उस कमरे के आखिरी हिस्से में निकाला जाएगा। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, कि तुम हुई सरबलंद रहोगे, बशर्ते के इन कुंतुम मुमिनीन, बशर्ते के आप और हम ईमान वाले, इन कुंतुम मुमिनीन, बशर्ते। ज़ाहिर है कि ईमान वाला बंदा दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, वो समझता है कि जान मेरी दी हुई है, सलाहियत मेरी दी हुई है, माल मेरा अल्लाह के दिया हुआ है, ये अल्लाह की राह में खर्च होना है। तो बेशक ये जो खुशखबरी सुनाई जा रही है, क्या किस्सा कहानी है? नहीं दोस्तों, ये हमारे लिए सरचश्मे हिदायत है। जब हम इस पर गौर व तदब्बुर करेंगे, कुरान को अपने हिफ्ज़ जाम बना लेंगे और एक अपनी आदत सी बना लेंगे, सुबह फजर के बाद उसके बाद एक 10 आयतें पढ़ो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ कर, देखो ज़िंदगी में हमारी कैसी कैफियत होगी, जो मायूसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ऐसी जगह से हमको रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहाँ हमारा गुमान भी नहीं होगा, और ऐसे हादसा से बचाएंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर इसमें कोई बात गैर ज़रूरी हो तो अल्लाह ताला मुझको माफ़ करे, और उसके साथ साथ हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।